नमस्कार दोस्तों, माता लक्ष्मी के आगमन के लिए आज ही कर लें इन तुलसी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ पौधों को बेहद पूजनीय माना गया है। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी के आगमन के लिए किन पौधों के चमत्कारी उपाय से लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, तुलसी के चमत्कारी उपाय को करने से जल्द ही आपको असर दिखने लगेगा। ऐसे में अगर आपको जीवन में कठिन परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो इन उपायों से जल्द लाभ मिलेगा। शमी, पीपल और तुलसी जैसे पौधों को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप इन्हें घर में लगाने के साथ साथ उनकी सेवा करते हैं तो अवश्य ही लाभ मिलता है। आइए जानते हैं वनस्पति विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी को। पीपल के पौधे को भूल से भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में मंदिर या फिर किसी खुली जगह पर लगाया जा सकता है। इस पेड़ को लगाने के कई फायदे होते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। इस उपाय से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से भी विशेष लाभ मिलता है। तुलसी के पौधे को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। इसे घर में लगाने से आपको निरंतर मेहनत का फल मिलने लगेगा। तुलसी के पौधे की पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं। इसे कभी भी रविवार और मंगलवार के दिन नहीं छूना चाहिए। घर में शमी का पौधा लगाने से भगवान शनिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पौधे की नियमित तौर पर पूजा करने से जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में दिवाली और धनतेरस तथा वास्तु की बहुत ही सुंदर जानकारी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, जरा सा भी मिस मत करना। तुलसी के नीचे बांध देना, ये एक चीज पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, हो जाओगे रातों रात माला माल। दोस्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माता लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ इसका आध्यात्मिक और भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें अच्छा रहा है जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है।
हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी हैं, विष्णु पत्नी हैं। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में एम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है दोस्तों। कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसका आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए दोस्तों। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है दोस्तों। कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पद्धति है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। ऐसे करना पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में ना इन फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल दें आती है। ऐसा करना गलत होता है। तुलसी के पौधे को रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन दोनों दिनों को तुलसी के व्रत के दिन माना जाता है। इस दिन जल चढ़ाने से तुलसी का व्रत टूट जाता है। जल तुलसी को रोजाना सुबह और शाम को ताजे जल से जल चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध, तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है और सुख समृद्धि आती है। बेलपत्र, तुलसी में बेलपत्र चढ़ाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। गंगा जल, तुलसी में गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्तों को चढ़ा आने से घर में सुख शांति आती है। पोस्ट, तुलसी में फूल चढ़ाने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धूप दीप, तुलसी के पौधे के सामने धूप दीप जलाना चाहिए। तुलसी को चढ़ाने के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। तुलसी को हमेशा साफ हाथों से चढ़ाएं। तुलसी को चढ़ाने से पहले उसे धो लें। तुलसी को चढ़ाने के बाद उसे प्रणाम करें। तुलसी के पौधे को घर में रखने से घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पूजन एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है जिसमें तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, इसलिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी पूजन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी का पौधा जल, गंगा जल, रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, फल फूल, प्रसाद विधि। सबसे पहले तुलसी के पौधे को पानी से धो लें। फिर एक चौकी पर तुलसी का पौधा रखें। चौकी पर एक थाली रखें और उसमें जल, गंगा जल, रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, फल और फूल रखें। अब हाथ में जल लेकर तुलसी के पौधे को स्नान कराए। फिर तुलसी के पौधे पर रोली, कुमकुम और आक्षेप लगाए। अब तुलसी के पौधे के सामने बैठ जाएं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान करें।
फिर तुलसी के पौधे की आरती करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को जल, फल और फूल अर्पित करें। अंत में तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और प्रसाद बांटें। तुलसी पूजन के लाभ। तुलसी पूजन से भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पूजन से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तुलसी पूजन से रोगों से बचाव होता है। तुलसी पूजन से मन को शांति मिलती है। तुलसी पूजन के नियम। तुलसी पूजन हमेशा सुबह सुबह करना चाहिए। तुलसी पूजन के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। तुलसी पूजन के दौरान मन को शांत रखना चाहिए। तुलसी पूजन के बाद प्रसाद को किसी भी व्यक्ति को बांटना चाहिए। तुलसी पूजन एक बहुत ही सरल और लाभकारी अनुष्ठान है। इसे नियमित रूप से करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब के झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें रात को सोने से पहले ही जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वह माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास उपाय बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम खास बात करेंगे दोस्तों में झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर की कलह, क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में माता लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी न लगाएं। दोस्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पहुंचा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए। कूड़ा उसी समय पर बाहर न फेंके। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाली हो वह झाड़ू के नीचे दबाकर रख दें। और अगर इस धनतेरस पर आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे फेंक दें। आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा लें। आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करे दें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर फेंकें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान दें आंखें की ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों की धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाएं।
क्योंकि अब आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहता हूं घर की सहायता करे, ऐसा करने पर शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रहों, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप माता लक्ष्मी, गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5-11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा में आप कोई भी चमत्कारी चीज रख सकते हैं। हथा जोड़ी हुई दक्षिणावर्ती, शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ियां हुई, सफाई का श्रीयंत्र, हल्दी की गांठ हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। इनमें से अगर ये मुहूर्त आप मिस कर जाते हैं, यानी दीपावली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप 9 नवंबर को लाभ कमी आएगी। उस दिन भी सुबह 8 बजे से सुबह के 10-8 बजे तक आप यह काम कर सकते हैं। यानी इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पित कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको दी की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले, ये आप किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय है। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक दें दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ, ये कहकर आपको अपने घर लौट जाना है। दोस्तों, इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सपने में जब दिखे ये 5 चीजें तो समझो बरसने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा दिवाली का त्योहार धन, वैभव, सुख, समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इतना ही नहीं, हमें धन वैभव के साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। माता लक्ष्मी आने से पहले व्यक्ति को कई तरह के संकेत देती हैं। इनमें से कुछ संकेत सपनों में मिल जाते हैं। दिवाली की रात अगर आपको भी इनमें से कोई सपना देखें तो समझ लें जल्द ही आप धनवान होने वाले हैं। सपने में उल्लू देखना, सपने में लक्ष्मी के साथ उल्लू देखना का भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इसलिए खुद पर विश्वास करके काम शुरू करें, उसमें जरूर लाभ मिलेगा। अमृत कलश देखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश दिखाई देता है तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। मान्यता है कि इस तरह के सपना देखने का मतलब घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो वह बहुत जल्द ही स्वस्थ होने वाला है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसने वाली है। सपने में गाय को 2 होते हुए देखना, सपने में गाय को उसके बछड़े के साथ देखना या फिर गाय को किसी को 2 होते हुए देखना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। गाय का सपने में आना आपकी सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि की ओर संकेत करता है। गाय को कोई सपने में देखे तो समझ लीजिए आपके घर में पैसों की बारिश होने वाली है। सपने में गुलाब देखना, अगर सपने में किसी को गुलाब के फूल दिखाई दे तो यह मान लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और उन्होंने स्वयं उसे आकर दर्शन दिए हैं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अति प्रिय माना जाता है, इसलिए आपके सपने में गुलाब का फूल देखना धन की इच्छा को पूरे होने का संकेत देता है। स्वास्थ्य का देखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य को एक बेहद शुभ और अच्छे संकेत के रूप में माना जाता है। स्वास्थ्य का सपने में देखना आपके परिवार में खुशहाली और समृद्धि आने का संकेत देता है, यानी परिवार के लोगों के बीच आपसी प्रेम में सामंजस्य बढ़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय लक्ष्मी माता जी की। धन्यवाद दोस्तों।